Now look at this problem, students. Find alpha and beta. Sin 80 plus sin 50 is to sin alpha cos beta. ये sin c plus sin d का फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? sin c plus sin d का फॉर्मूला है 2 sin c plus d, ये c और d है, by 2 into cos c minus d by 2. Sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. That is equal to 2 sin alpha cos beta. 2 sin 80 plus 50 130. 130 by 2 65. बराबर कि नहीं? 80 plus 50 is 130 by 2 65. Into cos 80 minus 50 30 by 2 यानी 50 is 2 sin alpha cos beta. अगर 2 चला गया तो sin 65 cos 15 is sin alpha cos beta. So alpha must be 65 degrees and beta must be 15 degrees. यहाँ पे चांस ही नहीं है क्योंकि sin यहाँ भी 2 हम कैंसिल कर सकते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट sin 65 cos 15 is sin alpha cos beta. तो alpha must be sin equal cos और equal. ये सॉल्यूशन आएगा. अंडरस्टूड? कॉपी करो. Now student, next example, 2 sin 60 minus sin 40 is 2 cos alpha sin beta. तो sin minus sin का फॉर्मूला है sin c minus sin d. अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे. sin c minus sin d का फॉर्मूला है 2 cos sin. तो sin 60 minus sin 40 है 2 cos 60 plus 40 by 2 sin 60 minus 40 by 2 is 2 cos alpha sin beta. 2 कैंसिल करेंगे तो cos 60 plus 40 100 by 2 50 into sin 60 minus 40 20 by 2 यानी 10. So 2 cos 50 sin 10 is cos alpha into sin beta. कंपेयर करेंगे कि cos 50 cos alpha यानी alpha cos वाला 50 है और sin 10 is sin beta यानी beta sin का एंगल है 10 डिग्री. अंडरस्टूड? इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं. और एक करेंगे cos 70 plus cos 20 equal to 2 cos c cos d. Find c and d. Find c and d. तो cos plus cos का फॉर्मूला क्या है? cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. मेन थिंग cos plus cos में दोनों cos है, इधर में cos है. cos c plus cos d is 2 cos c यानी 70 plus 20 by 2 cos c minus d यानी 70 minus 20 by 2 is 2 cos c cos d. 2 कैंसिल होगा और क्या आएगा? cos 70 and 20 90 by 2 कौन है बेटा? 45. cos 70 minus 20 50 by 2 कौन है? 25 is cos c into cos d. अब देखिए दोनों cos है तो कंपेयर करेंगे तो c 45 डिग्री हो जाएगा और d 25 डिग्री हो जाएगा. ये उल्टा भी हो सकता है कि cos 45 cos 25 उल्टा लिखा तो cos 25 cos 45 लिखा तो भी एक ही है. और उल्टा भी हो सकता है कि c को 25 भी बोल, कोई भी एक आंसर रहेगा या d को 45. यानी इस केस में 45 25 ऐसे दो एंगल होंगे, उनके नाम CD हो या DC कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपके एग्जाम में C25 और D45 प्रिंट किया तो बराबर है ना, क्योंकि cos 45 cos 25 इस cos c cos d, तो उल्टा लिखा तो cos 25 cos 45 भी cos c cos d होगा. इसलिए दोनों cos है, दोनों cos है तो c दोनों में से एक है तो d दूसरा है. ये उसका आंसर है. अंडरस्टूड? Now look at this problem. Sin 19 plus cos 11 cos 19 minus sin 11. ऐसा कोई भी रूल नहीं लगता सर.
एक साइन और एक कॉस है, और एक कॉस और एक साइन है। एक तो दोनों साइन चाहिए, दोनों कॉस। चलो वही करेंगे, लेकिन एंगल भी उल्टे सुलटे। मैं क्या करूंगा, ये पहले को मैं टारगेट करूंगा, टारगेट ये 19 को मैं बदलूंगा दोनों को। ये पहले साइन को कॉस करूंगा और कॉस को साइन। आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा कौन होता है, साइन थीटा। 90 माने पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है रे, देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा, व्हिच क्वाड्रेंट फर्स्ट, फर्स्ट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, और पाई बाय 2 चेंजेस रेशियो, तो साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा। और 90 मतलब पाई बाय 2 चेंज रेशियो, साइन को कॉस करेगा, और cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या आएगा, साइन थीटा। ये बेसिक आपको पता है। Therefore sin 19 को मैं लिखूंगा cos पाई बाय 2 यानी 90 माइनस 90, बराबर। sin थीटा कौन है, cos 90 माइनस थीटा, that is cos, what is 90 minus 90, 71, एग्री। उसी प्रकार से cos 19 मेरा टारगेट है, cos 19 को बदलना है, तो sin 90 माइनस 19 करो, साइन 71 करो। विद्यालंकार की ये टेस्ट में पूछा था ये प्रॉब्लम, somebody from विद्यालंकार in your past। तो बच्चों मैं जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं रीराइट करता हूँ। साइन 19 को मैं लिखूंगा, साइन 19 को cos 71 प्लस cos 11, जे हुई ना बात, दोनों cos, और cos 19 को मैं लिखूंगा साइन 71 बराबर माइनस साइन 11 डिग्री। क्या बात है। अब आपका ऊपर रूल कौन सा है बच्चों, बोलो ऊपर का रूल कौन सा है, साइन cos c प्लस cos d, बराबर ना, cos c प्लस cos d क्या है, cos प्लस cos 2 cos cos, cos क्या है 2 cos c प्लस d बाय 2, 71 प्लस 11 बाय 2, दूसरा भी cos आएगा c माइनस d, 71 minus 11 by 2, understood। sin minus sin, 2 cos sin, 2 cos c plus d by 2, ये 11 है। sin c minus sin d, 2 cos c plus d, 71 plus 11 by 2, और ये होगा sin 71 minus 11 by 2। बच्चों 2 कैंसिल होगा। अब मैं 71 प्लस 11 करूं क्या मत करूं, क्योंकि ये देखो ये cos है, दोनों cos है, दोनों 71 प्लस 11 बाय 2 है, 70 प्लस 11 बाय 2, मतलब 70 प्लस 11 बाय 2 करके कैंसिल करना क्यों है भाई, अभी से कर देता हूं ना, तो पूरा cos का टर्म सेम एंगल है तो कैंसिल होगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, देखो आप लेफ्ट हैंड साइड हमारा आएगा cos 71 माइनस 11 कौन है, 60 बाय 2 अपॉन sin 71 minus 11 को लेंगे 60 by 2, that is cos 60 by 2 कौन 30 upon sin 30, उसको tan को मत लिखो, cos 30 यानी sin 60 √3 by 2, sin 30 म्हणजे 1 by 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा √3। अरे यही तो हमारा RHS था, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, अंडरस्टूड। अभी आपको प्रूव करने को नहीं आएगा, आपको इसका वैल्यू आएगा डायरेक्टली, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस 1 0 √3 इंफिनिटी, आप बोलिएगा √3 c इज ओके। ऐसे ही सॉल्व करना है विद्यालंकार के, अभी टेस्ट में आया था। अब केयरफुली देखो उसको। Now student, last in the trigonometry, our syllabus for the online exam is limited. There are limitations which questions can be asked. You cannot solve the questions now. Numericals can only be asked or formula can be asked. जितने फॉर्मूले दिए एक एक फॉर्मूला 20 बार 25 बार लिखो, लेकिन याद करो, क्योंकि फॉर्मूले डायरेक्ट पूछते। आपका ट्रेलर था जो कॉलेज एग्जाम थे वो उसी टाइप के क्वेश्चन वही भी आएंगे बहुत सारे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको पता है sin 30 डिग्री इज 1/2, ये आपको टेबल से पता है। तो यहां पे मैं 30 डिग्रीज लिखूंगा, तो व्हाट इज 30 डिग्री, साइन वहां गया तो हो जाएगा साइन इनवर्स। बच्चों क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स।
साइन भाग है तो कैसे पढ़ने का इसको, साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है, 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 1/2 है तो साइन इनवर्स 1/2 30। सो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब है इट इज एन एंगल। कौन है रे साइन इनवर्स 1/2? कौन है? भूत प्रेत पिशाच मानव नहीं है। साइन इनवर्स 1/2 कौन है? ये एक एंगल है, ये एक एंगल है जिसका साइन whose sin is 1/2। तो बोलो भैया कौन सा एंगल का साइन 1/2 है? तो मैं लिखूंगा हाँ 30 का, टेबल से, टेबल है ना यहाँ पे, ये 30 डिग्री है, ये साइन है और ये 1/2। साइन किसका साइन 1/2 है? 30 का, इसलिए 30 डिग्री। पर अचानक फौज की फौज खड़ी हो गई, सर साइन 30 1/2 है, ये मुझे पता है। अचानक दूर से दूसरा आदमी आया, सर साइन 150 1/2 है। मैंने करके देखा 150 पाई माइनस 30, हाँ रे। तीसरा आदमी आया, सर साइन 390 भी 1/2 है, साइन 510 भी 1/2 है, और ऐसे करोड़ों एंगल है इनफाइनाइट जिसका साइन 1/2 है। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या 30 है? ये बोलेगा साइन इनवर्स 1/2 150 है, साइन इनवर्स 1/2 390 है, साइन इनवर्स 1/2 510 है। कौन है? बाप रे, यानी साइन इनवर्स 1/2, यानी मैं पूछा यहां से, जोरदार चिल्लाया, हाथ ऊपर करो साइन इनवर्स 1/2, किसने भी नहीं हाथ ऊपर किया। फिर मैंने एक्सप्लेन किया, ऐसे एंगल में हाथ ऊपर करो जिसका साइन 1/2 है। अचानक 30, 150, 390, 510, करोड़ों लोगों ने हाथ ऊपर किए। अरे बाप रे, तो साइन इनवर्स 1/2 बोलेगा तो इतने लोग नहीं आना चाहिए, खाली एक ही आना चाहिए, क्योंकि एक आया तो ही उसको फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन करके कंसेप्ट होता है 1 to 1, एक ही चाहिए उसका आंसर। तो मैंने तुरंत थोड़ा सा आइडिया किया और यहाँ एक वर्ड ऐड किया, मिनिमम। क्या वर्ड ऐड किया? बोलो, ऐसा मिनिमम एंगल जिसका साइन 1/2 है। सब यहाँ वहां देखने लगे, 150 ने इधर देखा, इसने इधर देखा, बोले बेटे तुम जाओ रे, हम सब बड़े हैं तुम्हारे से उम्र में, तो मिनिमम एंगल बोलेगा तो एक ही हाथ ऊपर आया 30 डिग्रीज। फिर मैं खुश हो गया, मैं बोला tan इनवर्स 1 कौन है रे? इसका डेफिनेशन होगा मिनिमम। क्या होगा बच्चों? मिनिमम ऑफ ऑल एंगल्स, या मिनिमम एंगल whose tan is 1। कौन है रे ऐसा छोटा से छोटा एंगल जिसका tan 1 है? न्यूमेरिकली 45 डिग्री। फिर मैंने बोला cos इनवर्स √3/2, तो वही हो गया मिनिमम एंगल whose cos is √3/2। वो कौन है जिसका cos √3/2 है? हाथ ऊपर हो गया 30 डिग्री। कोई बोला सर हमें नहीं चाहिए, रेडियन में चाहिए, 180/6 5/6, 180/4 180/6, ऐसे अलग अलग। फिर मैं वहां लिखा साइन इनवर्स 1/√2 कौन है रे? मिनिमम एंगल whose sin is 1/√2। तुरंत हाथ ऊपर आया 45 डिग्री और π/4। इस प्रकार से ये सिंपल मैंने आपको करके बताया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अंडरस्टूड? तो साइन इनवर्स 1/2 यानी एंगल नहीं, मिनिमम एंगल बोलने का, छोटे से छोटा। और ये जो टेबल है आपका, ये टेबल से आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये टेबल आपको पता होगा, इधर क्या टेबल है, इधर धन लिखो, ये 30, पहले 0, बाद में 30, बाद में 45, बाद में 60 और बाद में 90। इसके बाद नंबर लिखने का है, कौन? 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 सिखाया आपको, एंड टेक स्क्वायर रूट। तो जो एंगल आएगा वो साइन थीटा होगा। 0/4 0, 1 का रूट 1, 2 का 2, ये रूट ऑफ 2/4 यानी 1/2, ये 1/√2 होगा। 3 का √3/2 और ये 1 होगा। उसके बाद व्हाट इज cos थीटा? सब उल्टा होगा, ये 1 यहाँ आएगा, ये 0 यहाँ जाएगा, ये √3/2 यहाँ आएगा, ये 1/2 यहाँ आएगा, ये 1/√2 यहाँ आएगा। और उसके बाद क्या लिखना है? tan थीटा।
पहले कॉपी करो, बाद में वो वहाँ tan थीटा लिखता हूँ। आपको प्रीवियस वीडियो में ये दिखाई देगा। ओके, सो व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा। 0/1 0, 2 कैंसिल होगा तो ये आएगा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1। 2 गया तो आएगा √3, 1/0 आएगा इन्फिनिटी। खाली ये आंसर आपको कैसे भी मिलता नहीं। कौन सा? tan इनवर्स इन्फिनिटी, उसका आंसर है 90 या π/2। अंडरस्टूड? तो इस प्रकार से ये आप टेबल भी कॉपी करो, फिर एक बार ये काम में आने वाला है। इज अंडरस्टूड? प्लीज कॉपी द टेबल। नाउ व्हाइल गोइंग टू एग्जाम आपके पास ये टेबल बाजू में होना चाहिए। sin 30 1/2, tan 90 infinity. What is sin inverse 1/√2? Sin inverse 1/√2 30 degree. Cos inverse 1/2 60 degree. Tan inverse infinity 90. Tan inverse 1/√3 30. ये सब आपके पास एंगल रहेगा। अंडरस्टूड? अब आपको एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों, वो यहाँ पे देखिए आप। आपको इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे ये कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। अभी प्रिंसिपल वर्ड वहां रहेगा इसलिए मैं यूज करता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि इनवर्स है इसलिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन ऑफ π/2 माइनस समथिंग ये मुझे पता नहीं है, तो मैं पहले cos इनवर्स 1/2 फाइंड करूंगा और मैं लिखूंगा व्हाट इज cos इनवर्स 1/2? मिनिमम एंगल whose cos is 1/2। मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिनिमम ही पता ही, ये टेबल मिनिमम एंगल देता है। ऐसा कौन सा एंगल है जिसका cos 1/2 है? cos में जाओ 1/2 में जाओ, कौन है? 60 डिग्री। तो cos इनवर्स 1/2 तुरंत मुझे टेबल से मिला 60 डिग्री। तो मुझे ये चाहिए, ये क्या है? sin π/2 को मैं लिखता हूं 90 माइनस cos इनवर्स 1/2 को मैं क्या लिखता हूं यहां से? 60 डिग्री। अंडरस्टूड? ये क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू sin 90 minus 60 is 30. And what is sin 30? अगेन जाओ, sin 30 1/2। आपके 2-4 मार्क कवर हो गए। सिंपल है कि नहीं? उसके बाद देखो नेक्स्ट है सेकंड, cos π/2 माइनस tan इनवर्स 1। तो पहले tan इनवर्स 1 फाइंड करो। What is tan inverse 1? It is the minimum angle whose tan is 1, whose tan is 1। तो tan के सामने 1 क्या लिखा है? किसका tan 1? tan 45 1 है, तो tan इनवर्स 1 कौन है? एंगल है वो, यानी 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos π/2 का मतलब है 90 माइनस 45 डिग्री। बच्चों क्या होगा? cos 90 माइनस 45 होना है 45। व्हाट इज cos 45? अगेन cos 45, आंसर 1/√3। अंडरस्टूड? इस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम, tan ऑफ π/2 माइनस tan इनवर्स 1/√3। तो सबसे पहले इनवर्स मालूम नहीं है, तो what is tan inverse 1/√3? It is the minimum angle whose tan is 1/√3। भैया किसका tan 1/√3 है रे? तो tan को देखो और 1/√3 देखो, तो किसका tan 1/√3 है? 30 डिग्री। करेक्ट। इसको लिखो tan π/2 यानी 90 माइनस tan इनवर्स 1/2 कौन है? 30 डिग्री। फिर tan 90 माइनस 30 कौन है? 60। व्हाट इज tan 60? tan 60 इज √3। इस प्रकार से। अंडरस्टूड? फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये हम करेंगे sin ऑफ π/2 माइनस sin इनवर्स हम करेंगे √3/2। तो पहले देखेंगे sin इनवर्स √3/2 कौन है बच्चों? sin इनवर्स √3/2 ये एक मिनिमम एंगल है, आदत ही डालो, मिनिमम एंगल है whose sin is √3/2। वो कौन है रे जिसका sin √3/2 है? sin में √3/2 देखो, √3/2
60 डिग्री, मतलब वो एंगल है 60 डिग्री। तो इसका आंसर रहेगा साइन पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री। और साइन 30, साइन देखो ना, साइन 30 को आंसर 1/2। अंडरस्टूड। आप होमवर्क के लिए कुछ लीजिए, मैं आपको भेज देता हूँ होमवर्क, प्लीज सॉल्व और चेक करो, ग्रुप पे डालो आंसर। tan पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1 cos पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। देखो डरो मत, पाई बाय 3 यानी 60 है और साइन इनवर्स 1/2 कौन है, 30 है। 60 माइनस 30 कौन है, 30। cos 30 क्या आएगा, देखो यहाँ से, ओके इसको साइन, वो पाई बाय 2 पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन मैं अलग दे रहा हूँ। साइन पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स 0, ओके। cos इनवर्स 0 कौन है, 90, 90 माइनस 90 0, साइन 0 क्या आने वाला है, 0। इस प्रकार से साइन पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/√। ओके, इतने बात हो गई, इसका 1/√, ये आप सॉल्व अंडरस्टूड। तो हमारा जो एग्जाम का सिलेबस है ना, ये इसके लिए इतना काफी है। अब थोड़े tan इनवर्स के मैं रूल बता। स्टूडेंट से ब्लू कलर के होमवर्क है, आप करो।